मेरा नाम प्रकाश वसनिया है। ज़्यादातर मुझे वसनिया ही करके बुलाते, इधर नहीं बट जहाँ पे मैं रहता था ज़्यादातर प्रकाश वसनिया बुलाते। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। जब हमारा हमारा जब मेरा परिवार मेरे मम्मी पापा नहीं जानते थे, उस टाइम हमारा जो दादा दादी थे वही जानते थे परमेश्वर को, लेकिन मेरे मम्मी पापा इतने नहीं मानते थे, बिलीव नहीं करते थे परमेश्वर पे। तो ऐसे हर दिन बीतता था और पर मैं मेरा पापा जो था वो क्या बोलना चाहिए नशा, जैसे कि हमारे उधर क्या बोलते हैं दाढ़ी, वही ज़्यादा बेचते था और उसी में कुछ वगैरह चला था। लेकिन जब मेरा बड़ा वाला भाई पैदा हुआ, उस टाइम में भी मेरा पापा ये दारू बेचता था और वगैरह वगैरह करता था। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ उससे पहले मेरी मम्मी का जीवन परिवर्तन हो गया था। उससे पहले मम्मी परमेश्वर को जानने लगे थे। मेरा जन्म हुआ उस टाइम मैं बहुत ही मोटा था। पता नहीं उस टाइम मम्मी बता रही थी मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मम्मी बता रही थी कि उस टाइम डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि दोनों में से जो एक जी सकता है। लेकिन मम्मी ने प्रार्थना करी और प्रार्थना से मेरे और मम्मी की दोनों की जान बच गई। फिर ऐसे चलता रहा हमारा पूरा परिवार, हमारा जो भी परिवार है पूरा परिवार विश्वास में हमारी मम्मी के द्वारा, क्योंकि वो हर दिन प्रार्थना करती थी, तो पूरा परिवार इस समय हमारा विश्वास में है। लेकिन मैं इतना विश्वास नहीं करता था, इतना नहीं जानता था। मैं तो लगभग कितना 10 साल भी हो गया होगा, उस टाइम में भी मुझे इतना खास पता नहीं था। मैं सोचता था हमेशा कि इस दुनिया में कौन सा भगवान होगा, ये है या ये है। मैं विश्वासी होने के बाद भी ऐसा लगता, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था खास भगवान को। हमेशा मैं दूसरे का गलत काम ऐसे ही करता था। हमेशा मैंने लगभग हमारे घर के पास में चर्च है, चर्च में भी जाता था और हर संडे को मैं जाता ही था और वहाँ पर भी गाने वगैरह गाता था। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को परमेश्वर को नहीं दिया था और परमेश्वर को इतना मानता भी नहीं था और गलत काम दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब कुछ करता था मैं। जैसे कि कोई हिंदू की लाइफ कैसे रहती है उसी जैसा था, मैं बिलीव नहीं करता था। फिर मैं लगभग 11वीं में आ गया, मैं क्लास में 11वीं में था जब मैं गया था कंप्यूटर क्लास के लिए। वहाँ से मैं गया मोटरसाइकिल लेके गया था, वापस आ रहा था तो मेरा स्टूडेंट हो गया था। स्टूडेंट हुआ, वैसे मुझे पता नहीं चला, मैं वहाँ पे तो मैं होश में था। मुझे हॉस्पिटल में लेके गया था, फर्स्ट हॉस्पिटल में लेके गए सरकारी में। वहाँ पे बताया उन लोगों ने कि यहाँ पे कुछ हमें कुछ पता नहीं चल रहा करके, क्योंकि मुझे चोट बाहर नहीं लगी थी, अंदर लगी थी, पेट के अंदर स्टूडेंट जब हुआ था। तो वहाँ से मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर भी मेरा चेकअप हुआ, वो जो भी उन लोगों ने चेकअप किया, वहाँ पर भी उन लोगों को पता नहीं चला कि क्या लगा है। फिर वहाँ से और दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए मुझे, वहाँ पर अच्छे से मुझे चेक किया और फिर बताया कि इसको अंदर से चोट लगी है। अगर शायद तो उस हॉस्पिटल तक मैं नहीं पहुँचता तो आज तक चिंता नहीं करता। फिर भी मेरे लिए प्रार्थना दी गई थी चर्च में और सारे विश्वासियों के लिए, और घर सब प्रार्थना करते रहे। फिर वहाँ पर चेकअप हुआ, उसके बाद मुझे फिर दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ और वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, वो डॉक्टर ने भी बोल दिया था शायद इसका जीना मुश्किल है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी हमेशा, मैंने देखा मेरी मम्मी को कि हमेशा वो प्रार्थना करती रहती है। हमारे घर में खाली एक मेरी मम्मी ही प्रार्थना करती है, तो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना, और हमारे पूरे परिवार और हमारे पूरी मंडली मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। तो वहाँ पे मैं लगभग 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहा था। मुझे दवाई के सहारे ही जिंदा रखा गया था। मैं पूरे दवाई से 10 दिन तक रहा। फिर वहाँ पर मुझे ध्यान आया कि क्या मेरे लिए प्रार्थना करी।
तो मैं थोड़ा ठीक हुआ। और वहाँ अब फिर मुझे पता चला कि कोई तो है जो हमें बचाता है। वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ करूँ। वहाँ से मैंने ठान लिया था कि मैं बाइबल कॉलेज में जाऊँ। फिर वहाँ से मैं घर पे गया। घर पे मैं 10 दिन में मैं शायद ठीक ही हो गया था, अच्छा चलने लग गया था। मेरा ऑपरेशन हुआ फिर भी लोग बोल रहे थे कि कैसे चला, लेकिन परमेश्वर का कार्य हुआ था। फिर वहाँ से मेरे पापा को मैंने कहा कि मुझे बाइबल कॉलेज में जाना है, तो पापा ने भी कुछ मना नहीं किया। और जो हमारे पास्टर का लड़का था उसने बताया थे मैं कॉलेज, तो वहाँ पर हम गए थे। वहाँ पर हम काफ़ी दिन रुके, लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या होना, हमें ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ सीख नहीं पा रहा, मैं वैसा कि वैसा हूँ मेरा सीख। वहाँ पे मैंने एक लगभग हमारे वहाँ से लौटने से पहले ही मैंने 2-3 दिन पहले मैंने प्रार्थना करी थी कि प्रभु जी, अगर तू मेरे जीवन से कुछ चाहता है तो मुझे इस कॉलेज से निकाल दो, ताकि मैं इस कॉलेज में कुछ सीख नहीं पा रहा। वाकई में वहाँ पर मैं कुछ नहीं सीख पा रहा था। तो उसके 2 दिन के बाद ही हम सर के पास गए और सर को बोला कि सर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। तो हमने बोला ओके सर। फिर वहाँ से मैं निकल गया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने जब मेरा स्टूडेंट हुआ था मैंने वादा किया था परमेश्वर से कि मैं कुछ करूँगा। और बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम, अच्छा नहीं लग रहा था। घर पे गया, घर पे भी बहुत बुरा लग रहा था। फिर रमेश के साथ ही रहा, मैं हमेशा उसके साथ रहा। उसने बताया तो कोई बात नहीं, तो नाराज मत हो। फिर हमने एक दोस्त से बात करी, तो उसने हमें इस कॉलेज के बारे में बताया। तो हम फिर इसने बोला चल अपन दोनों जन साथ में आए हैं तो साथ में जाएंगे करके। फिर हमने यहाँ पर हमारे यहाँ के लिए टिकट बुकिंग भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। फिर भी हम ट्रेन में बैठ गए थे। फिर उसके बाद हमने टीटी से बात करी, और टीटी से बात करी तो टीटी ने भी बोला कोई बात नहीं। तो उसने हमारी टिकट बुकिंग कर दी और हम यहाँ तक पहुँच गए। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें अच्छे से बचा कर रखा और यहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 6 का नाम। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया।